नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम धामी का हरिद्वार और रुड़की दौरा है और कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम। पतंजलि योगपीठ में रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। रुड़की में आईसीयू बेड और ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन भी सीएम द्वारा किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, हम जानकारी से आपको रूबरू करा दें, जहां पर रुड़की में आईसीयू बेड और ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन आज सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया जाएगा। वहीं हरिद्वार को करोड़ों की सौगात भी देंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, अहम जानकारी, जहां पर सीएम की करोड़ों की सौगात और हरिद्वार और रुड़की दौरे पर है सीएम। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसके साथ ही आपको बता दें कि करोड़ों की सौगात हरिद्वार को सीएम द्वारा दी जाएगी। वहीं इसी बीच रुड़की में आईसीयू बेड के अस्पताल का उद्घाटन सीएम द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन किया जाएगा। तो रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से भी मुलाकात आज करेंगे सीएम धामी। और रुड़की और हरिद्वार के दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी जानकारी, हम जानकारी से आपको रूबरू कराते। यहाँ पर रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात करेंगे सीएम और सीएम धामी का हरिद्वार और रुड़की दौरा है। ऐसे में करोड़ों की सौगात जो है वो सीएम द्वारा हरिद्वार को दिया जाएगा। इसके साथ ही रुड़की में आईसीयू बेड का उद्घाटन भी सीएम करेंगे और इसके साथ ही ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन सीएम द्वारा किया जाएगा। तो रुड़की में आईसीयू बेड और ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे सीएम और हरिद्वार वासियों को करोड़ों की सौगात भी सीएम द्वारा दिया जाएगा। रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, सीएम धामी का हरिद्वार और रुड़की दौरा है। कई कार्यक्रमों में आज सीएम शिरकत भी करेंगे और इसके साथ ही कई सौगात प्रदेशवासियों को सीएम द्वारा दी जाएगी। हरिद्वार वासियों को खास करके सीएम द्वारा करोड़ों की सौगात दी जाएगी। इसके साथ ही रुड़की में आईसीयू बेड और ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन सीएम द्वारा किया जाएगा। तो हरिद्वार रुड़की दौरे पर है सीएम और इस दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और इस बीच बाबा रामदेव से भी मुलाकात करेंगे सीएम और आचार्य बालकृष्ण से भी मुलाकात करेंगे। और इस दौरान हरिद्वार वासियों को करोड़ों की सौगात सीएम द्वारा दी जाएगी। बड़ी जानकारी आपको बता दें, रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात भी करेंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, हम जानकारी सीएम धामी का हरिद्वार और रुड़की दौरा है। रुड़की में आईसीयू बेड और ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन सीएम द्वारा किया जाएगा। वहीं रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से भी मुलाकात करेगी सीएम। तो रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात करेंगे सीएम। वहीं ये दौरा काफ़ी अहम भी माना जा रहा है। तो हरिद्वार रुड़की के दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी और इस दौरान हरिद्वार वासियों को करोड़ों की सौगात सीएम द्वारा दिया जाएगा। इसके साथ ही रुड़की में आईसीयू बेड और ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन भी सीएम द्वारा किया जाएगा। तो अपने इस दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और उनके आगमन को लेकर सभी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। और इस दौरान हरिद्वार वासियों को सीएम द्वारा बड़ी सौगात दी जाएगी। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नेहरू स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेने के लिए हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत नेहरू स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा, बीजेपी जिलाध्यक्ष जयपाल सिंह चौहान समेत कई बीजेपी कार्यकर्ता काफी संख्या में मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि सीएम के दौरे को लेकर तैयारियों को देखा जा रहा है। सबसे पहले मुख्यमंत्री पतंजलि योगपीठ में पहुंचेंगे, उसके बाद सीधे सीएम सिविल हॉस्पिटल में पहुंचकर आईसीयू और ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री नेहरू स्टेडियम में झबरेड़ा, भगवानपुर और रुड़की के कई विकास योजना को लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री रुड़की को कई सौगात भी दे सकते हैं। डीएम हरिद्वार ने बताया कि मुख्यमंत्री कुछ विकास कार्यों की घोषणा भी कर सकते हैं, साथ ही कुछ कार्यों का शिलान्यास भी कर सकते हैं। डीएम ने बताया कि सबसे अधिक समय प्रदेश के मुख्यमंत्री हरिद्वार जिले में रहेंगे, सिडकुल में हॉस्पिटल की आधारशिला रखेंगे। मतलब हो कि शुक्रवार को सीएम के कार्यक्रम को लेकर जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं में
भारी उत्साह है। वहीं बीजेपी के जिलाध्यक्ष जयपाल चौहान और बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा नेहरू स्टेडियम में डेरा डाले हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है रुड़की में और यहाँ पर इनके 3-4 कार्यक्रम रुड़की के और उसके आसपास के क्षेत्रों में हैं। तो निश्चित रूप से जहाँ पर इनके कार्यक्रम हैं, जो प्रोटोकॉल के हिसाब से पूरी सुरक्षा व्यवस्था वो उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि इन कार्यक्रमों में जो आम जनमानस शामिल होने के लिए जा रहा है उसको भी अनावश्यक तकलीफ ना हो। मुख्यमंत्री जी का और जनपद हरिद्वार का जो कार्यक्रम है उसमें मुख्य रूप से पतंजलि योग पीठ में सर्वप्रथम वहाँ जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी और उसके उपरांत उनका रुड़की आगमन होगा। रुड़की में माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्य रूप से हमारा जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जो ICU बेड्स हैं, ऑक्सीजन प्लांट है, उसका वो लोकार्पण करेंगे। वो सब हमारा रेडी है और इसके बाद स्टेडियम में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन है। झबरेड़ा विधानसभा, रुड़की विधानसभा और भगवानपुर विधानसभा के जो कुछ निर्माण कार्य पहले हुए हैं उनका लोकार्पण भी यहाँ किया जाएगा और साथ ही साथ जो नए काम होने हैं उनका शिलान्यास होगा। और इस अवसर पर हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ घोषणाएं भी करें जिसके तो उत्तराखंड के राज्यपाल बनाए गए गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं। गुरमीत बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे देने के बाद उन्हें राज्यपाल बनाया गया था। बड़ी जानकारी आपको बता दें, चीन मामलों को लेकर विशेषज्ञ माने जाते हैं गुरमीत। इसके साथ ही बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद सेना के पूर्व उपाध्यक्ष और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया। चीन मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं अलंकृत लेफ्टिनेंट जनरल सिंह और आपको बता दें करीब 4 दशकों तक सैन्य सेवा के बाद फरवरी 2016 में सेवानिवृत्त हुए थे। सेना में मिलिट्री ऑपरेशन के अतिरिक्त महानिदेशक रहते हुए उन्होंने चीन से संबंधित सैन्य रणनीतिक मुद्दे को भी संभाला। सेना की सेवा के दौरान वह कई अहम विशेषज्ञ समूहों का हिस्सा बने। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य राजनयिक वार्ता में उन्होंने खास भूमिका निभाई थी। तो उत्तराखंड के राज्यपाल बनाए गए गुरमीत सिंह और देवभूमि को नए राज्यपाल मिले हैं। बीते बुधवार को पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद गुरमीत सिंह को राज्यपाल बनाया गया। चीन मामलों को लेकर विशेषज्ञ माने जाते हैं गुरमीत और इसके साथ ही आपको बताते हैं कि सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं गुरमीत सिंह और फिलहाल उन्हें उत्तराखंड के राज्यपाल की जिम्मेदारी मिली है। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। तो उत्तराखंड के राज्यपाल बनाए गए हैं गुरमीत सिंह और आपको बताते हैं कि बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे देने के बाद उन्हें राज्यपाल बनाया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं गुरमीत सिंह। बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे देने के बाद उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है और चीन जैसे कई मुद्दों पर विशेषज्ञ माने जाते हैं गुरमीत सिंह और अब उन्हें उत्तराखंड के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे देने के बाद गुरमीत सिंह को राज्यपाल बनाया गया है। उत्तराखंड के राज्यपाल बनाए गए हैं गुरमीत सिंह। एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है। आपको बता दें कि चीन मामलों को लेकर विशेषज्ञ माने जाते हैं गुरमीत सिंह और बीते बुधवार को पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने जब इस्तीफा दिया था उसके बाद गुरमीत सिंह को राज्यपाल बनाया गया। वहीं ज़्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर प्रवीण हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, एक बड़ी जिम्मेदारी गुरमीत सिंह को मिली है, क्या लगता है कितने बखूबी से वो इस जिम्मेदारी को निभा पाएंगे? बड़ी जिम्मेदारी है। पहले ही बेबी रानी
वही ज़्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, देखिए गुरमीत सिंह को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उत्तराखंड के नए राज्यपाल बने हैं। कितनी चुनौतियों भरा रहने वाला है उनका ये सफ़र, कितने बखूबी से वो निभा पाएंगे इस जिम्मेदारी को? बड़ी जिम्मेदारी है लेफ्टिनेंट जनरल चलिए, तकनीकी खामी के कारण लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहाँ पर श्रीनगर में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर 58 पर मलबा आया है। सिरोपगढ़ में मलबा आने से मार्ग बंद हो गया। पहाड़ी से लगातार मलबा गिर रहा है, मलबे में दबी है कई गाड़ियां। बड़ी जानकारी आपको बता दें, मसूरी में भी लगातार बारिश हो रही है। उत्तरकाशी के सभी तहसील में बादल छाए हुए हैं। नई टिहरी चमोली में भी तेज बारिश हो रही है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सिरोपगढ़ में मलबा आने से रास्ते जो है वो बंद हो गए। पहाड़ी से लगातार मलबा जो है वो गिर रहा था और मलबे में कई गाड़ियां जो है वो दब गई हैं। तो मसूरी में भी लगातार बारिश हो रही है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो लगातार पहाड़ों से मलबे गिरने से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो श्रीनगर से बड़ी जानकारी, ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे 58 पर मलबा आ गिरा। सिरोपगढ़ में मलबा गिरने से हादसा हुआ है और कई गाड़ियां मलबे के नीचे दब गई हैं। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं मसूरी में भी लगातार बारिश हो रही है। सिरोपगढ़ में मलबा आने से मार्ग बंद हो गया है। उत्तरकाशी के सभी तहसील में बादल छाए हुए हैं और नई टिहरी चमोली में भी तेज़ बारिश से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे भी बंद कर दिया गया है मलबा आने से। वहीं कई गाड़ियां जो है मलबे के अंदर दबे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह गाड़ियों के ऊपर मलबा गिरने से गाड़ियां जो है जहां खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई है और लोग जो है फिलहाल मलबे को हटाकर गाड़ियों का रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं। फिलहाल लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि इस हादसे से कई मार्ग जो है वो बंद हो रहे हैं। वहीं पहाड़ पर लगातार आफत बनकर बारिश जो है वो गिर रही है। कई जगहों पर बारिश से लोगों को अभी भी परेशानी हो रही है। वहीं मलबे में गाड़ियां जो है वो दबी हुई है और मसूरी में भी लगातार बारिश हो रही है। सिरोपगढ़ में मलबा आने से मार्ग जो है वो बंद हो गया है। तो उत्तरकाशी के सभी तहसील में बादल जो है वो छाए हुए हैं। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे 58 पर मलबा आने से सड़क मार्ग जो है वो बंद हो गया है और मलबे में कई गाड़ियां जो है वो दब गई हैं। मसूरी में भी लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में उत्तरकाशी के सभी तहसील में बादल जो है वो छाए हुए हैं। नई टिहरी चमोली में भी तेज़ बारिश हो रही है। उत्तराखंड में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 48 घंटों का अलर्ट जारी किया गया। भूस्खलन और सड़कें जो है बंद होने की चेतावनी दी गई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, उत्तराखंड में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 48 घंटे तक अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। इसके साथ ही भूस्खलन और सड़कें बंद होने की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते, उत्तराखंड में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और अगले 48 घंटों का अलर्ट जारी किया गया है। तो भूस्खलन और सड़कें बंद होने की भी चेतावनी दी गई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, अगले 48 घंटों का अलर्ट उत्तराखंड में जारी कर दिया गया है। तो कई जगहों पर लगातार बारिश हो रही है, जिसको लेकर कई जगह जलजमाव की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई है और अब अगले 48 घंटे तक उत्तराखंड में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। ऋषिकेश से अतिक्रमण की खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल आईटीपीएल ने वन विभाग से 60 साल के लिए जमीन लीज पर ली थी। आईटीपीएल के तैनात अधिकारियों ने जमीन का कुछ हिस्सा फैक्ट्री में काम करने वाले लेबरर्स को दे दिया, पर अब धीरे धीरे वही लेबरर्स ने पक्के मकान बनाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन इसके बाद भी आईटीपीएल के अधिकारी मुक्त बने बैठे हैं।
आलम यह है कि अब कॉलोनी एक विशाल अतिक्रमण बन गई है और वहां लगभग 3 से 4 हजार परिवार ने कब्जा करके पक्के मकान बना लिए। जो वहां पर ITPL के कर्मचारी रहते थे उन्हें ज़मीन लोगों को बेच दी। यहाँ तक कि बिजली विभाग ने खंबे लगाकर बिजली भी पहुंचा दी है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने लोगों को पानी उपलब्ध कराने के लिए वहां पर टंकी बनवाने और नलकूप लगवाने का भी उद्घाटन कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष महोदय द्वारा विधायक निधि से सड़कें भी बनाती गई थी। पर इधर लीज का समय पूरा होने पर वन विभाग के DFO राजीव धीमान ने तहसील दिवस पर जिलाधिकारी देहरादून को बताया कि ITPL को जो ज़मीन लीज पर दी गई उसका समय पूरा होने वाला है, इसीलिए लेबर कॉलोनी को खाली कराकर वन विभाग को दी जाए। इधर जैसे ही इसकी जानकारी कॉलोनी में रहने वाले हजारों लोगों को लगी तो उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि हम पिछले 50 सालों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन अब उनको उजाड़ा जा रहा है। वो कहाँ जाएंगे? जब निर्माण हो रहे थे तब अधिकारी क्यों सो रहे थे? इससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वन विभाग के अधिकारियों और ITPL के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते ही यह जमीन जो सरकारी है उस पर अवैध कब्जे कराए गए थे। इस संबंध में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मेरे लिए उपभोक्ता सबसे बड़ी चीज़ है। उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ और इसके लिए अगर मुझे FIR भी करानी पड़ेगी और इनको निकाल के बाहर भी करना पड़ेगा, मैं 100% करूँगा। उपभोक्ता के हितों की रक्षा हर कंडीशन में की जाएगी। तो घरेलू गैस के बढ़ते दामों ने जहां एक और रसोई का बजट बिगाड़ दिया तो वहीं गैस की डिलीवरी करने वाले उपभोक्ताओं को जेबों में डकैती डालने का काम कर रहे हैं। कोटद्वार में सुविधाएं देने के नाम पर सिलेंडर से 3 से 4 किलो गैस निकाल लिया जाता है। वहीं जब लोगों को इसकी जानकारी हुई देने आया सप्लायर मौके से फरार हो गया। यहाँ पर आ रहे हैं तो पहले भगा देते, जहाँ से आए थे वहीं पहुँच जाते। अब 50 साल से यहाँ 40 साल से रह रहे हैं तो अब कहाँ जाएंगे हम? उससे आते हैं, मतलब बहुत दिन हो गया, कम से 25-30 साल बीत गए यहाँ पर। अब यहाँ सब पूरे अपना है। तो आप बड़ा आतंक मचा रखा है इन्होंने। सारा सीज करा सर। पहले तो लगे या पहले दिखाओ। मैं थोड़ी हूँ। हाँ। इन्हीं रखो हाथों तो कौन भाई यार। बड़ा आतंक मचा रखा है इन्होंने। सारा सीज करा सर। पहले तो लगे या पहले दिखाओ ना 30 किलो। अब इतना दूर वहाँ से क्या मैं थोड़ी हूँ। हाँ। बड़ा आतंक मचा रखा है इन्होंने। सारा सीज करा सर। पहले तो लगे या पहले दिखाओ ना 30 किलो। अब इतना दूर वहाँ से क्या मैं थोड़ी हूँ। तो गैस सिलेंडर में घोटाला हो रहा है। पूरे पैसे देने पर भी गैस आधा दिया जा रहा है, जिसके खिलाफ कोटद्वार में लोग अब विरोध भी कर रहे हैं। युवाओं को तो आपने अक्सर बाइक पर खतरनाक स्टंट करते देखा होगा, लेकिन रुड़की से एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देख आपके होश उड़ जाएंगे। आपको बता दें कि दरअसल इस वायरल हो रहे वीडियो में एक बुजुर्ग स्टंट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक बुजुर्ग फर्राटा भरती बाइक पर कभी लेट जाता है तो कभी खड़ा हो जाता है। बुजुर्ग को खतरनाक स्टंट करते देख आसपास से गुजर रहे लोग कैमरे में कैद कर लिया और अब ये तेजी से वायरल हो रहा है। इस जानलेवा स्टंट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी जांच में जुट गई है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये बुजुर्ग कौन है, क्योंकि इस तरह की जानलेवा हरकतें करना पुलिस पहले ही बैन कर चुकी है। इस लिहाज से बुजुर्ग की स्टंट पूरी तरह से गैर कानूनी है। तो आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देहरादून में मंत्री रेखा आर्य का पुतला फूंका। आप कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बीजेपी सरकार में लगातार बेरोजगारों के साथ छलावा हो रहा है, क्योंकि रोजगार उन लोगों को नहीं मिल रहा है जो काबिल हैं, जबकि सिर्फ उन्हें ही नौकरी मिल रही है जो पैसा दे सकते हैं। बता दें कि 2 दिन पहले आपके CM उम्मीदवार कर्नल कोठुआल ने एक एजेंसी के माध्यम से चौकीदार की नौकरी हासिल की थी और सचिवालय के गेट पर इसको लेकर प्रदर्शन किया था कि कैसे पैसा देकर किसी को भी इस सरकार में नौकरी मिल रही है।
धनौल्टी में निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार के बीजेपी में शामिल होने पर उत्तराखंड की सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। इसी मुद्दे पर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोतियाल ने कहा, प्रीतम सिंह पंवार ने इंद्रमणि बडोनी के विचारों से समझौता किया। बताते चले कि बुधवार को निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने बीजेपी का दामन थामा था। कांग्रेसी सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस ने भी बीजेपी में उनके शामिल होने के बाद सियासी कमर कस ली और बहुत जल्द बीजेपी के भी कई बड़े नेता जो इस वक्त बीजेपी से नाराज चल रहे कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़। गांव-गांव, शहर-शहर